कराची के जाली डॉक्टर्स के गेट घेरा तंग। एसआई कमीशन का अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। 3 माह में अताइयों और सेहत के मराकज पर 90 लाख जुर्माना आयद। डॉक्टर खालिद शेख की ज़र सदारत कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इजलास। कन्वीनियर डॉक्टर सुमैक कुरैशी ने 14 शिकायती केसेस की तहकीकाती रिपोर्ट हतमी मंजूरी के लिए बोर्ड को पेश कर दी। डॉक्टर खालिद शेख का कहना था कि मरीजों के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इजलास में डिसेलिंग के लिए 79 दरखास्तों पर गौर। 40 लाख जुर्माना आयद। कराची की आबादी कितनी? मुर्तजा वहाब भी लाइव निकले। अकेले शहर को संभालना मुश्किल करार दे दिया। बोले कितनी आबादी का मेयर हूँ नहीं मालूम। बड़ा मसला ही ये है कि सरबराह को यही नहीं पता कि उसे कितने लोगों को मैनेज करना है। लोगों और रेवेन्यू का पता ना होने तक मंसूबाबंदी कारआमद नहीं हो सकती। हमें अवाम की सही तादाद मालूम करना होगा। कराची में पानी की सप्लाई और सफाई का तर्ज अमल जदीद बनाने की तैयारियां। CEO वाटर कॉरपोरेशन सलाहुद्दीन ने तजावीज़ मांग ली। सूबाई सिंध और पाकिस्तान के कवानीन और जवाबित का जायजा लेने की हिदायत। वाटर कॉरपोरेशन के माहौलियाती और समाजी सेल के क़याम पर मुशावरती वर्कशॉप। इमरान जैदी, खुरम शहजाद, सिकंदर सरदारी, आफ्ताब चांडियो, इंतखाब राजपूत और दीगर की शिरकत। वर्कशॉप में आलमी बैंक के माहिरीन भी शरीक हुए। कराची वाले होशियार, अगले 10 रोज खूब गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 17 मई से गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। नमी का तनासुब ज्यादा होने से शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी। यही हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही और 36-37 टेम्परेचर अगले 2 दिन, यानी कल भी 36 तक ही मुतवक्के है, आज भी 35 या 36 जा सकता है और फिर अगले 2 दिन जो होंगे 17-18 को उसमें हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, 1-8 डिग्री 37 तक जा सकता है। निजी स्कूल के तालीमी मयार पर सवाल या निशान। बतख इमला गलत लिखी। बतख तोय की बजाय ते से लिख डाला। मलिक के स्कूल पर डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारा। छापे के दौरान तलबा नकल करके पकड़े गए। हुकाम की बेबसी या मिली भगत। मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा आउट होने का सिलसिला ना थम सका। नहम जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी लीक हो गया। बोर्ड हुकाम के तमाम हरबे नाकाम। माफिया ने इम्तिहान शुरू होने से पहले ही हल शुदा पेपर व्हाट्सएप की जीनत बना दिया। डिप्टी कमिश्नर मलिर और डायरेक्टर स्कूल का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। GPS स्कूल में बदनज़मी पर एक्शन। स्कूल मालिक, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट समेत 13 असातिज़ा मुअत्तल। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी के मुताबिक हेडमास्टर दूसरे स्कूल में ड्यूटी कर रहा था, जबकि यहाँ HST ड्यूटी कर रहा था। जिस स्कूल के बच्चे जहाँ पेपर देते हैं वहाँ के स्कूल के असातिज़ा को ड्यूटी की इजाज़त नहीं होती। मच्छर कॉलोनी में गैर कानूनी इम्तिहानी मरकज नाज़िम इम्तिहानात की दौड़े लग गई। स्कूल इंतजामिया की मिली भगत से सेंटर बनाया गया। नाज़िम इम्तिहानात के दौरे के दौरान स्कूल खाली कराकर असल जगह मुंतकिल किया गया। मच्छर कॉलोनी में कायम इम्तिहानी मरकज बोर्ड की लिस्ट में मौजूद ही नहीं था। मच्छर कॉलोनी सेंटर में माड़ीपुर इम्तिहानी मरकज के तलबा खुलेआम नकल कर रहे थे। इंटरमीडिएट के स्क्रूटनी फार्म जमा कराने की तारीख का ऐलान। फार्म 14 मई से 13 जून तक वसूल किए जाएंगे। तारीखी का ऐलान ज़िमनी इम्तिहानात बराए 2023 के तलबा के लिए किया गया। फिर पर्चे की स्क्रूटनी फीस 400 रुपये मुकर्रर। महकमा स्कूल तालीम के हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को लाजमी तरबियत पर भेजने का फैसला। 18वें ग्रेड के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस को लाजमी तरबियत कराई जाएगी। तरबियत महकमा स्कूल तालीम के इदारे पाइट से कराई जाएगी। लाजमी तरबियत के लिए डायरेक्टर जनरल पाइट को खत अरसाल कर दिया गया। सिंध हुकूमत का महकमा कानून के अफसरान को भी अलाउंस देने का फैसला। वज़ीर आला ने ग्रेड 17 और 18 के अफसरान की दरख्वास्त पर अलाउंस देने की मंजूरी दे दी। अफसरान की दरख्वास्त पर उनको एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने खत सेक्रेटरी खजाना को अरसाल कर दिया।
प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी की दोबारा बतौर सरबराह ICCBS तैनाती के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन और असातिज़ा ने जामिया कराची में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रिटायर्ड सरबराह की तैनाती कालअदम करार देने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था 65 साल डॉक्टर इकबाल चौधरी 10 साल तक इदारे के सरबराह रहे हैं। साथ हाजिर सर्विस सीनियर प्रोफेसर्स की मौजूदगी में डॉक्टर इकबाल चौधरी की दोबारा तैनाती गैर कानूनी है। कराची में 2 नए निजी स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी। 12 निजी स्कूल्स को मेयार बेहतर करने के लिए खतूत जारी। मेयार पर पूरा ना उतरने पर 15 स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन ने वालिदैन को मशवरा दिया, बच्चों को गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स में दाखिल ना कराएं। किसी से पैसे हड़प लेंगे तो कौन भरोसा करेगा? चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट कोरोना वैक्सीन कंपनी को वाजिबात की अदम अदायगी पर बरहम। रिमार्क्स दिए, कोरोना खत्म हो गया, अब 500 साल तक कमेटियां बनाते रहोगे या कमीशन चाहिए? वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध हुकूमत ने 65 करोड़ रुपए अदा करने हैं। 3 कमेटियां बनी, तीनों ने वाजिबात अदा करने की सिफारिश की। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, रकम बड़ी है, ये सोचते होंगे हमें क्या मिलेगा। नॉन पायलट्स की मोबाइल सिमें ब्लॉक न की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस ने मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। मोबाइल फोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी की बुनियादी हक़ मुनाफी है। बुनियादी हुकूक से मुतादिल कोई कानून साजी नहीं हो सकती। दूध की कीमतें तय करना हुकूमत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुनाफे पर आपकी मदद नहीं करेंगे, मार्केट के हिसाब से मार्जिन होगा। डॉलर 300 रुपए पर चला गया, जिनको लाकर बिठाया गया है वो तबाह कर रहे हैं। कमिश्नर कराची को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। समाअत 28 मई तक मुलतवी। नोट कराची में रफाई प्लॉट फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2010 में पाक के लिए मुख्तलिफ 14 प्लॉट फरोख्त किए गए। समाअत 28 मई तक मुलतवी। सिंध ट्रांसपेरेंसी एक्ट में कमीशन को सजा देने का इख्तियार अदालत ने चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत से भी जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सज़ा का इख्तियार सिर्फ अदालत को होना चाहिए, किसी कमीशन को नहीं। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध चाइल्ड रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। महकमा कानून ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब के नकूल दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पनागाहों में कम उम्र बच्चियों से मुलज़मान की मुलाकातें कराई जाती हैं। मुबैना शोहर और मुबैना ससुरालियों से मुलाकातें गैर कानूनी हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी। 1 माह के दौरान ए ब्रांड का तेल 75 रुपए लीटर तक सस्ता हो गया। कीमत 525 रुपए लीटर हो गई। आला क्वालिटी का घी 25 रुपए कमी से 525 रुपए का हो गया। बी ब्रांड का तेल 70 रुपए कमी से 380 रुपए में दस्तयाब। मुर्गी खाएं या ना खाएं, शहरी कश्मकश का शिकार। मुर्गी 40 रुपए किलो सस्ती होने पर बीमारी की खबरें गर्दिश करने लगी। एसोसिएशन ने बीमारी की खबरों की तरदीद कर दी। जनरल सेक्रेटरी पोल्ट्री होलसेल एसोसिएशन इम्तियाज अहमद कहते हैं, डिमांड कम होने से मुर्गी 1 माह में 250 रुपए किलो तक सस्ती हो चुकी। शहर में मुर्गी का गोश्त 490 रुपए किलो दस्तयाब है। गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की नुमाइशी कार्रवाइयाँ। 1 हफ्ते के दौरान 360 दुकानदारों को 31 लाख रुपए जुर्माना। इंतजामिया ने दावा किया 4 गिरा फरोशों को जेल भी भेजा गया।
22 दूध की दुकानें सर में मोहर की गई। कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पेश। शर्की में 44, गरमी में 35 गिरा फरोशों को जुर्माने किए गए। इंतजामिया ने महंगी रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदाद शुमार जारी न किए। निजी शोबे की शराकत से कराची में सेहत की सहूलतें बढ़ाने का मिशन। बल्दिया उज़्मा कराची का टीबी की रोकथाम के लिए ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन के साथ ताउन का फैसला। ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन के वफदी मेयर कराची से मुलाकात। कौंसिल के रुकन शहजादी राय और रुकन सूबाई असम्बली आसिफ खान भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था टीबी से मुतालिक शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना की FPCCI के मेंबरान से मुलाकात। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकू कहते हैं वज़ीर ख़जाना से IPP से मुआहिदों का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। रीजन में सबसे ज़्यादा बिजली की कीमत पाकिस्तान में है। वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया इंडस्ट्री के लिए शरह सूद बहुत ज़्यादा है। मोमिनाबाद टाउन में तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। बागी ग्रुप का टाउन चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 11 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप का टाउन चेयरमैन पर नाइंसाफी का इल्ज़ाम। अब्दुल कबीर खान कहते हैं चेयरमैन ने 8 माह से काउंसिल अरकान को नज़रअंदाज कर रखा है। कायदे ऐवान की तब्दीली के लिए हमारे पास अक्सरियत है। सूबाई वजीर सयाहत और सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह से सूफी गुलकार आबदा परवीन की मुलाकात। सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम के मुतालिक बातचीत। आबदा परवीन की सिंधी सकाफत के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। महकमा सयाहत और सकाफत के इक़दामात को भी सराहा। सूबाई वजीर ने आबदा परवीन को कदीम सकाफत की सफ़ीर करार दिया। कहा आबदा परवीन हमारी महज़ब कदीम सकाफत की सफ़ीर हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इक़दामात रंग ले आए। आयरलैंड की टीम दौरे पाकिस्तान पर आमादा। आइंदा साल सितंबर में आयरलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। मोहसिन नकवी की आयरलैंड टीम के चेयरमैन ब्रायन मैक से मुलाकात। विमेन क्रिकेट टीमों के सीरीज़ पर भी बातचीत। ब्रायन मैक की विमेन टीम के दौरे पाकिस्तान का भी जायजा लेने की अकीद हाल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइंद करार दिया। और मिलेनियम यूनिवर्सिटी का सालाना डिग्री शो फाइनल ईयर के तालिबात ने टेक्सटाइल, कढ़ाई और हैरान कुन बनावट पर काम किया। कपड़े से तख्लीकी आइडियाज तरतीब दिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहना था कि तालिबात ने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट खूबसूरती से बनाए। तालिबात ने वुमेन और बटरफ्लाई स्टिचेस पर काम किया। कुछ तालिबात ने कपड़ों और जूतों पर पेंटिंग की।